का वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। कितनी ज्योतिर्लिंग हैं? 12। कौन कौन सी याद है? सौराष्ठे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महंकालम ओंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये। 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहली कौन सी? सोमनाथ। कहाँ है? दर्शन किया है सोमनाथ? हाथ उठाना, किस किसने किया है सोमनाथ बाबा का दर्शन? अच्छा, गुजरात में स्थित है। गुजरात में सोमनाथ सबसे पहली ज्योतिर्लिंग। कैसे स्थापित हुई? फिर जो दक्ष की 60 कन्याएं थी ना, 60 कन्याओं में से 27 कन्या चंद्रमा को विवाहित थी, चंद्रमा को दी थी। तो 27 नक्षत्र है ना, अश्विनी भरणी रोहिणी, वह नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। तो जो चंद्रमा थे ना, वह 27 उन पत्नियों में से एक जो थी रोहिणी, रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे चंद्रमा। तो और कन्याओं ने आकर दक्ष से शिकायत कर दी, तो दक्ष ने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो चंद्रमा ने महामृत्युंजय का मंत्र का जप किया, और उस महामृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा साक्षात भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने चंद्रमा के कष्ट को दूर किया, और वहां पर भगवान स्थापित हुए। कहाँ? सोमनाथ, गुजरात में। जरूर जाना दर्शन करने। हम तो बनाएंगे भविष्य में कोई एक ऐसी यात्रा कि हर वर्ष में एक बार एक ज्योतिर्लिंग जाकर के और दर्शन करके जरूर आए। अगर वहां संभव हो तो शिवपुराण की कथा भी हो, अगर संभव हो तो। बहुत व्यवस्था चाहिए बाहर। अच्छा, वृंदावन अभी अप्रैल में वृंदावन जाने का यात्रा है, ब्रज यात्रा। बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, भागवत सत्संग एवं ब्रज यात्रा। तो जो ब्रज यात्रा पर चलना चाहते हैं, 7 दिन की यात्रा रहेगी। वहीं वृंदावन में भागवत कथा होगी, रुकने की व्यवस्था वहां बस द्वारा। वृंदावन में ब्रज में भ्रमण, दर्शन, गिरिराज परिक्रमा, नंदगांव, बरसाना, गोकुल एवं भागवत कथा सुनेंगे। वहीं जो चलना चाहते हैं जानकारी ले सकते हैं आप हमारे ब्राह्मण देवताओं से, और पर्चा भी प्राप्त कर सकते हैं आप, संपर्क सूत्र भी ले सकते हैं बाद में अगर आपको किसी को चलना हो तो। लेकिन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च तक ही होंगे, क्योंकि फिर व्यवस्था करना पड़ेगा ना आगे की। जो चलना चाहते हैं संपर्क कर लीजिएगा। प्रेम से कहो हर हर। अच्छा, और माताओं एक और सूचना, ये भागवत कथा का पोस्टर भेजा है श्री लखन सिंह मीना जी ने सेमरी कला से, कोलार रोड से। यह भागवत कथा है 15 मार्च से 21 मार्च तक। आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो लाइव सुन रहे हैं इस कथा को यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, वह भी आमंत्रित हैं। यह कथा भी यूट्यूब पर फेसबुक पर लाइव प्रसारित होगी, और इस कथा में आप सब मेरी ओर से सादर आमंत्रित हैं। अगर संभव हो तो पधारना। ये भेजा था, बोले सबको आमंत्रित करना आप। मैंने कहा जरूर। कोलार रोड पर सेमरी कला में यहाँ हमारा निवास है, वहीं पर यह कथा होना है। 15 तारीख से
प्रारंभ होगी। तो आप सब मेरी ओर से सादर आमंत्रित हो। हैं? यहाँ महादेव की भक्ति का आनंद लिया, वहां कृष्ण की राधा की भक्ति का आनंद लेंगे। प्रेम से वर कहो हर हर। वो जो वृंदावन चलना चाहते हैं वो शीघ्र संपर्क कर लेना। जानकारी के लिए पर्चा भी ले सकते हैं आप। और जिनको हमारा गोपी गीत का कैलेंडर प्राप्त नहीं हुआ हो वो ले सकते हैं कथा के बाद। और रुद्राक्ष आज बाबा की प्रेरणा से बाबा के चरणों में रुद्राक्ष का अभिषेक करके शिव महापुराण पर अर्पित करके आज भक्तों में सभी लोगों को आज प्रदान किए गए हैं। किस किस को मिल गए? अरे बहुत लोगों को मिल गए। नहीं और एक पर और हमारी हर कथा जहाँ भी कथा उस पर चला सब्सक्राइब करें। ये भी बता ज्यादा से ज्यादा कथा का प्रचार प्रसार हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके। और हमारी तो इस टूटी फूटी वाणी के द्वारा प्रभु की तो कथा तो रसमयी है, लेकिन अब हमारी वाणी से हम कितना सुना सकते हैं। देखो मैयाओं, बाबा महादेव जितनी कृपा कर दें, कोई करने वाला न करने वाला कोई है, ना कराने वाला कोई है। करने वाले महादेव हैं और कराने वाले भी महादेव हैं। प्रेम से बोलो हर हर। तो सोमनाथ गुजरात में स्थित है ज्योतिर्लिंग। दूसरी ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। कार्तिक भगवान एक बार रूठ गए थे जब विवाह हुआ था ना किसका? ध्यान दो मैयाओं, ओ मैया बाद में बात करना, ध्यान दो। मल्लिकार्जुन, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है ना, इनकी स्थापना कैसे हुई? तो वह क्रौंच पर्वत पर चले गए कार्तिक जी। तो उनको मनाने के लिए भगवान शंकर जी ने नारद जी को भेजा, नहीं आए तो शिव जी पार्वती जी दोनों ही चले गए। जब दोनों गए तो वहीं पर मनाने के लिए गए थे और भगवान वहीं पर महादेव स्थापित भी हो गए, इसलिए मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महंकालम। बाबा महाकाल, महाकाल के तो सबने दर्शन किए होंगे। किस किस ने किए हैं? वाह, हमारे मध्य प्रदेश में ही तो हैं, मालवा क्षेत्र में। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल के भक्त हैं एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोली बाबा महाकाल की, बाबा महाकाल की। मालवा में क्षिप्रा जी के तट पर उज्जैन स्थित है। उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल विराजते हैं। राजा कौन है? बाबा महाकाल। अभी परसों जाएंगे भी हम। हाँ, राजा चंद्रसेन शंकर जी की पूजा कर रहे थे कि राजा चंद्रसेन थे। वहां पर एक गोप स्त्री आई, 5 वर्ष का एक बालक था उसका। वह बालक ने राजा को पूजन करते देखा तो उसका भी भाव आ गया। वह बालक बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजन करता और उस बालक की पूजन से साक्षात बाबा को प्रकट होना पड़ा। और बाबा महादेव ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया और बाबा वहां पर स्थापित हुए। एक कथा और आती है, उज्जैन नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही शिव भक्त था, शिव की भक्ति में हमेशा डूबा रहता था। एक दूषण नामक एक दैत्य था, वह दैत्य ब्राह्मण को मारने के लिए आया। ब्राह्मण शिव भक्ति में बैठा था। अब शिव भक्ति में बैठा था तो कहते ना, काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का।
बाबा की भक्ति कर रहे थे वह ब्राह्मण, वह दूषण नाम का दैत्य मारने के लिए आया। वहां पर साक्षात भगवान भोलेनाथ उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो उस दूषण नाम के दैत्य का संहार कर दिया। बोली महाकाल सरकार की। और वहां पर बाबा महाकाल उज्जैन नगरी में विराजमान हुए। महाकाल महाराज की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महंकालम ओमकार अमलेश्वरम। चौथी कौन सी? ओमकार जी। उज्जैन के ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में ही स्थित है। विंध्याचल पर्वत ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी, तप किया। जब विंध्याचल पर्वत ने तप किया तो वहां पर साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और सभी के कल्याण के लिए भगवान वहां पर स्थापित हुए। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। केदारनाथ, केदारनाथ कौन कौन गए हैं? गए हैं कोई? वाह, केदारनाथ बड़ा ही अद्भुत स्थान है, अद्भुत स्थल, बाबा का प्रांगण है केदारनाथ। केदारनाथ में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई कैसे? भगवान विष्णु के अवतार थे नर नारायण भगवान। नर नारायण भगवान ने भगवान शंकर की तपस्या करी, तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वहां पर केदारनाथ भगवान उत्तराखंड में जो स्थित हैं वहां पर भगवान विराजमान हो गए। बोली केदारनाथ भगवान की जय हो। भीम शंकर, भीमा शंकर महाराष्ट्र में स्थित है। एक कामेश्वर राजा शिव भक्त थे, उनकी शिव भक्ति के द्वारा ही यह ज्योतिर्लिंग भीम शंकर स्थापित हुई। एवं एक दैत्य का उद्धार भगवान भोलेनाथ ने किया, इसलिए नाम पड़ गया भीमा शंकर। बोलिए भीमा शंकर महादेव की। सातवीं विश्वनाथ, कौन सी? काशी विश्वनाथ। कहां स्थित है? बनारस, काशी और विश्वनाथ भगवान। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में भ्रमण के लिए पधारे और मानव के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए भगवान काशी में विराजमान हो गए, काशी विश्वनाथ के रूप में। कहते हैं काशी में व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। काशी में कई जगह से तो अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं काशी। काशी में अगर प्राण निकल जाएं तो भगवान महादेव के चरण मिलते हैं, बाबा विश्वनाथ के चरण मिलते हैं। मुक्ति का द्वार है काशी। आठवीं है त्र्यंबकेश्वर, बंबई के नासिक में स्थित है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, यहां पर 3 पिंडी है त्र्यंबकेश्वर। जय हो। तीन पिंडी के रूप में विराजमान है। कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के रूप में विराजमान है, इसलिए नाम है त्र्यंबकेश्वर। गौतम ऋषि ने बहुत तपस्या करी थी भगवान की, तो तीनों त्रिदेव यहाँ वहां पर प्रकट हो गए थे और त्रिदेवों ने वरदान दिया था और सभी मानव के कल्याण के लिए भगवान वहां पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर भगवान की। बैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित है बैद्यनाथ। एक बार भगवान शिव जी को रावण लेकर के जा रहा था, तो रावण लेकर के जा रहा था, बीच में रावण को ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान को अब रख सकता नहीं। भगवान ने कहा था, भगवान को महादेव को लेकर के जा रहा था अपने राज्य। भगवान ने कहा अगर जहां भी मुझे रख दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अब यह चला, थोड़ी थकान हो गई, विश्राम करने का सोचने लगा। वहां पर एक ग्वाल, एक कूप वहां पर खड़ा हुआ था। कहा भैया थोड़ी देर ये पकड़ लोगे, नीचे नहीं रखना, नीचे नहीं रख सकता। बोले ठीक है।
जैसे ही वो उस बालक ने पकड़ा, उस गोप बालक ने, भगवान के ही पार्षद ने पकड़ा, पकड़ करके जैसे ही कहने लगा भैया 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 हमसे नहीं संभल रही, वहीं पर छोड़ दी, भगवान वहीं पर स्थापित हो गए। बोली वेद्यनाथ भगवान की। 10वीं है श्री नागेश्वर, 11वीं है श्री रामेश्वर। रामेश्वर भगवान राम के ही कर कमलों के द्वारा, भगवान राम के, श्री राम के कर कमलों के द्वारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई। जब वो भगवान लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे ना राम जी, तो राम जी ने कहा कि प्रभु महादेव, महादेव करते हैं राम जी की भक्ति और राम जी करते हैं महादेव की भक्ति, इसलिए नाम ही है उनका रामेश्वर, राम ईश्वर। राम जी कहते हैं मैं राम ईश्वर, जो महादेव हैं ईश्वर, उनको प्रणाम करता हूं। और महादेव कहते हैं राम ईश्वर, राम ही ईश्वर है, दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। भगवान राम जी ने ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए एवं अपनी विजय प्राप्ति के लिए भगवान ने, राम जी ने महादेव की उपासना करी और वहां पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। और एक है घुश्मेश्वर, क्योंकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कई बार इसको एक बार तोड़वाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन बाबा महादेव है ना, बाबा महादेव के आगे किसी की नहीं चल सकती। व्यास मंच से मैं कोई भी विक्षेप वाली बात नहीं बोलता। तो जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी औरंगाबाद, महाराष्ट्र औरंगाबाद में विराजमान है। जब दर्शन करके आना है सभी ज्योतिर्लिंग, कितनी हो गई? 12। एक बार सब लोग स्मरण करो 12 ज्योतिर्लिंगों का हाथ जोड़ करके। जो स्मरण करता है ना, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। दर्शन करने तो अभी गए नहीं हो, जब जाओगे तब जाओगे, लेकिन एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा, जो भी इसको प्रातः शाम को जो भी इनका स्मरण करता है, 12 ज्योतिर्लिंगों का जो भी स्मरण करता है ना, उसके सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्म के पाप स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है। प्रेम से कहो हर हर, जोर से कहो हर हर, और जोर से कहो हर हर। 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन यह कथा